आज वो दिन है जब हम इस बारे में बात करते हैं कि क्या चीज जायज है. Where you had said something and we were like both of us were like, shocked. हम दोनों मतलब बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे because you know much more than us. तो अब हम वो बात शुरू करते हैं. क्योंकि पता क्या मजे की बात ये है, the funny part is, ये जो मुसलमान होते हैं यहाँ के कहते हैं आप एथियस्ट हो गए. अच्छा, अब मैं एथियस्ट नहीं हूँ मगर ठप्पा मार दिया. अच्छा, आप एथियस्ट हो गए, आपने इस्लाम छोड़ दिया है, ये जो है ना आप लोगों को राइट है कि आप इधर उधर बैंगिंग करो अपनी बहन को, भाई को, माँ को, पता नहीं है. फिर समीर ने आके बोल दिया कि इस्लाम में भी कोई जजमेंट नहीं है अगर माँ के साथ डिंग डोंग बिंग बोंग निकाह करके शूट. मैंने कहा ये क्या हो गया? मैंने कहा तो वही हमने समाप्त कर दिया था. लाइक वी वर सो शॉक्ड कि हमने समीर को बोला समीर दूसरा करते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया. लेट अस टॉक अबाउट दैट नाउ. समीर आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? Yes. जो बात प्लीज रेफरेंस, प्लीज डू सो. ओके जी, मैंने आपको एक वीडियो भेजा था. क्या आप वो वीडियो यहाँ पे स्क्रीन पे ला सकती हैं अमीना मैम या फिर प्रवीण खुशा मैम? ये एक मौलाना है जो कि सुन्नी हनफी सेक्ट से ही आते हैं और नीचे आप बड़ा बड़ा देख सकते हैं, उर्दू में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा है, दारुल उलूम देवबंद इंडिया. दारुल उलूम देवबंद इंडिया, यानी कि कोई भी देवबंदी और सुन्नी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ये हमारी तरफ से है, क्योंकि ये दारुल का जो दरसे फतावा है उसके एक आलिम हैं जो उसका ऑफिशियल टैग लगा करके नीचे ये बयान दे रहे हैं. और ये क्या बयान दे रहे हैं आप सभी लोग जरा गौर फरमाएं. जी. ओह माय गॉड, ये बात और है, ये तरीका जी ताजीर है. तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर कोई शख्स अपनी वालदा से निकाह करे और फिर उससे हम बिस्तरी करे, इस पर हद नहीं है. ये जी, अगर कोई अपनी वालदा से निकाह करे और फिर उसके साथ हम बिस्तरी करे तो इस पर कोई हद नहीं है. हद का मतलब ये होता है कि उस पर कोई नियम, कोई कानून इस्लामी शरिया में नहीं है कि उसको कोई सजा दी जाएगी या उसने कोई गुनाह किया है. कोई सजा नहीं है अगर कोई अपनी माँ के साथ निकाह करके हम बिस्तरी करता है. वालदा होती है माँ. यहाँ पे माँ के बारे में. But this is for your real mother. This is for your mother who has given you birth. This is only a start. Even this is with your real sister and real daughter also. I'm gonna puke. Even this is with your sister and with your daughter also. You can do nikah with your own sister, with your own mother, with your own daughter, and you can do hambistari, sex, intimate, whatever you want. But there is some rules and regulation and some terms and condition in that you can do it. So I gonna explain that. और इन्होंने अभी जो बात बोली है, इन्होंने ये नहीं बोला कि ये मैं कह रहा हूँ. इन्होंने बोला इमाम अबू हनीफा का कौल है. इमाम अबू हनीफा ने ये बात कही है. अब इमाम अबू हनीफा ये बात कहाँ कहते हैं? जस्ट नोट द रेफरेंस. मैं आपको रेफरेंस देने लगा हूँ और जिन लोगों को मेरी बात से इत्तेफाक नहीं है वो भी रेफरेंस नोट कर लें. मैं रेफरेंस देने लगा हूँ आपको. रेफरेंस प्लीज देखा करो और मतलब फिर बाद में वो किया करो, क्योंकि वो रेफरेंस भी दे रहे हैं और आपने देखा ये वीडियो भी, तो आपने देखा मेरे चैनल पे ये वीडियो में है. मैं अपना कैमरा तो ओपन नहीं कर सकता बट मैं पढ़ देता हूँ और साथ में मैं किताब का और सफ़ा का रेफरेंस दूंगा. जी. इमाम अबू हनीफा permitted that the son can do nikah with his mother. The only condition he puts on his private parts piece of cloth. Say it again. When he want to intimate with her mother, so he need to put a part of cloth, यानी कि मखमल का कोई कपड़ा उसको अपने प्राइवेट पार्ट्स पे लगाना है. उसके बाद वो अपनी माँ के साथ सेक्स कर सकता है. तो वो कैसे सेक्स आगे चलते हैं. हम नहीं थे उस वक्त. Abu Hanifa said, the one who married his mother
and he has known she is his mother, यानी कि उसको पता भी हो कि ये मेरी माँ है, तब वो निकाह करता है, और his sister and his daughter also, and he know who they are, और उसको पता हो कि ये मेरी माँ, बहन, बेटी हैं, there is no punishment on him and he must pay them their dowry also. मतलब जो वो ये देते हैं, क्या बोलते हैं, जो महर। ये लोग जाता है, महर अदा करते हैं निकाह का, अगर किसी इंसान को ये पता हो कि ये मेरी माँ है, हकीकी माँ है, ये मेरी हकीकी बहन है, ये मेरी हकीकी सिस्टर है या मेरी हकीकी बेटी है, और मैं उससे निकाह करता हूँ, तो उस पर कोई पनिशमेंट नहीं है, इवन उसको उसका हक महर भी देना होगा। लेकिन समीर, हर इंसान तो जानता ही है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, फिर हाउ कैन यू बैंग हर? नहीं, उन्होंने ये कंडीशन रख दी कि अगर कोई ये कहना कि चलो जी मुझे पता नहीं था ये मेरी माँ है, बिछड़ गई थी मेले में, कुंभ के मेले में बिछड़ गया था मैं इससे, बड़ा होकर के मेरा दिल आ गया तो मैंने शादी कर ली, तो इन्होंने वो कंडीशन भी खत्म कर दी कि इवन अगर तुमको पता भी हो कि तुम्हारी माँ है तब भी कर सकते हो, नो पनिशमेंट। शाबाश। आगे बढ़ते हैं। क्या जी, आगे क्या लिखते हैं जी? So there is no punishment on him and he must pay them their dowry. Also the child is him if there is a child as a fruit of this relationship. यानी कि अगर उनके कोई बच्चे भी हो जाते हैं इस रिलेशनशिप से, तो वो उनका भी हक एक बाप की तरह अदा करेगा, यानी वो अपनी माँ के साथ सेक्स करके अपना जो भाई पैदा करेगा वो उसका बाप होगा। फिर वो मखमल का क्या जरूरत है फिर? यही तो कह रही हूँ। अरे भाई पान के ऊपर डालने का क्या जरूरत है? जो टिंगडोंग कैसे मखमल में मतलब छन के जाए। Oh my god. Oh my god. Well, just imagine now what sort of a thing is this? Like you put something and then even if you like, चलो कॉन्डोम्स नहीं थे उस वक्त, तो चलो मखमल के कपड़े से छन के चला ही भी गया। माँ अगर प्रेग्नेंट भी हो गई, बहन अगर प्रेग्नेंट भी हो गई, तो उसका तुम्हारा ही भाई पैदा हो रहा है ना, मतलब क्या पैदा हो रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस फुल थिंग। फिर क्या पैदा हो रहा है आपसे? मतलब अरे आप कॉन्डोम का सेफ्टी नहीं या तो होता तो आपका कपड़े का कहाँ से होगा? या तो आपका भाई पैदा हो रहा है, या तो जी। आपकी माँ का बेटा दूसरा पैदा हो रहा है, या तो फिर आपका नाती पैदा हो रहा है अपनी बेटी के साथ करोगे तो। नहीं, सिनेरियो देखो, अगर एक बेटे ने अपनी माँ से शादी करके, मतलब निकाह करके, डिंग डोंग करके एक बच्चा पैदा कर गया, तो क्या वो बच्चा भी बड़े होके फिर वो भी अपनी माँ को बैंगिंग कर सकता है? या अगर बहन हो गया तो वो जो बाप है अपनी बहन को, ओ माय गॉड, दिस इज सिक ट्विस्टेड मतलब रिलीजन। आई मीन सीरियसली, दिस इज ऑल। एनीवे, आगे बढ़ते, आगे और मजा है, आगे और मजे की चीजें हैं, वो भी आप सुनिए। लेकिन आप प्लीज रेफरेंस देते रहिए, नहीं तो ये लोग ना। मैंने वीडियो दिखा दिया एक रेफरेंस के तौर पे, बाकी मैं ये किताब जहां से मैं ये पढ़ रहा हूँ इसका रेफरेंस, पेज नंबर, पार्ट, सब कुछ मैं अभी बताऊंगा, आप नोट कर लेना। जी। और जिसको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो इस किताब को जाकर के पढ़ के और मुझे आकर के दिखा सकता है कि यहाँ पे ये नहीं कुछ और लिखा हुआ है। Anyway, again Abu Hanifa says, if a man makes a nikah contract with his mother and his sister or his daughter, he knows she is his mother, daughter or sister, and he had sex with her. He had Islamic punishment is not applied to him, even she did not did anything wrong according to Islamic Sharia. अब आप रेफरेंस नोट कर लें। सोर्स अल फिका अला मजहब अल अराबा अल जफरी, पार्ट नंबर 5, पेज नंबर 141, रिटन बाय इमाम अबू हनीफा। दोबारा बताता हूं रेफरेंस, जी हाँ, किताब का नाम है अल-फिका अला मजाहिब अल अराबा ऑफ अल जज़री, पार्ट नंबर 5, पेज नंबर 141। सेकंड सोर्स नंबर 2,
Al-Mughni of Ibn Qadama, part number 1, page number 149. Reference number 3, the third one. Reference Al-Mughni Bani Al-Zafar, volume 5, to the Shia 6th Imam Zafar al-Sadiq allowing marriage sex with his mother, sister, etc. Wrap a piece of silk cloth and few terms between them. That's all, my lord. God. किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा हाइब्रिड चिल्ड्रन। सही में यार क्या मजे के लोग हैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में। मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि लोग, सही बात है, कौन किसका कौन है वो समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब कौन किसका है। वैसे देखा जाए ना, अगर आप इस्लाम को भी देखें जैसे वो फैला, आई कैन ओनली स्पीक फॉर इस्लाम, ठीक है, मैं दूसरों को इसमें इंक्लूड नहीं करूंगी। अगर आप इस्लाम को भी देखो, आदम आया, फिर ईव आई, ईव मतलब हवा, ओके। ईव बाय द वे उसका नाम लिखा नहीं है कुरान में, बट लेट्स प्ले अलोंग, उसका नाम हवा है, ठीक है। अच्छा, तो अल्लाह की कौम आगे कैसे हुई अकॉर्डिंग टू इस्लाम, कि उनके औलाद हुए, ठीक है। उन औलादों ने अपने दरमियान बिंग बोंग की, फिर उनकी औलाद हुई, फिर उन्होंने डिंग डोंग की, तो ये जाहिर है डिंग डोंग करने से पहले दो भाई हुए, दो भाई एक बहन के, कौन करेगा डिंग, ये चल रहा था। उसमें से एक ने एक को मार डाला, हाँ, तो दूसरा कर सका। तो भाई बहन का जो रिश्ता है वो वहीं से चला आ रहा है। सो दैट इज व्हाई इट इज। हाँ, तो फिर इतना हम जो जितना चौंक रहे हैं, मैं तो माँ के लिए चौंक रही हूँ, क्योंकि मतलब पैर के नीचे जन्नत और माँ की खिदमत, तो ये ऐसे खिदमत मखमल से लेके खिदमत हो रही है, मतलब क्या है ये, मतलब। और समीर जी प्लीज गिव द रेफरेंसेस, ऑल द आर्टिकल्स, जो भी आपने लिंक दिया है वो प्लीज इस वक्त प्राइवेट चैट में दीजिए, मैं इसको कॉपी करूंगी वहां से। थैंक यू सो मच, शुक्रिया समीर। इवन मैंने जो एक रेफरेंस दिया है, जो एक मैंने चीज कोट की है, मैंने उसका हवाला एक किताब से नहीं, मैंने तीन किताबों से हवाला दिया है, जिसमें एक किताब उनकी भी है जो अब ये कहेंगे कि जी ये सुन्नियों का इस्लाम है, हमारा नहीं है। तो मैंने शिया का भी रेफरेंस दिया है जी, मैंने शिया का भी रेफरेंस दिया है कि अगर शिया कहते हैं कि भाई सुन्नी में है, हम में नहीं है, तो शिया हजरात भी सुन लें कि मैंने आपका भी रेफरेंस दिया है। आपके भी खुद के 6 इमाम, 6 नंबर के जो आपके इमाम हैं, मैं उनका नाम बता देता हूँ आपको वापस से। उनका नाम है इमाम जफर अल सादिक। वो भी अलाउ करते हैं सेक्स विद मदर, सिस्टर एंड डॉटर आल्सो विद द सेम पैटर्न। सबसे मजे की बात तो ये, अगर हम हदीसों को भी चंद सेकंड्स के लिए साइड में करें, अगर मुल्ला को भी देखो तो वो यही कहते हैं कि इस्लाम फैला ही आदम और हवा के बच्चों से है, कि बहन भाई ने डिंग डोंग बिंग बोंग की है, इंसेस्ट, इट्स ऑल इंसेस्ट, हालेलुया, हम सब बहन भाई हैं, एक दूसरों को बिंग बैंग बिग बैंग थियोरी दिस इज बैंग, और वो थियोरी आज लागू हो रही है। आप लोगों ने अगर ये एडजस्ट कर लिया हो अपने अपने दिमाग और पेटों में, और आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहे हो कि भाई चलो, आपने इस्लाम के बारे में तो हम सभी जानते हैं कितना बेहतर रिलीजन है, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ा झटका आपको अगर ना लगा हो, तो एक और बॉम्ब फोड़ दूं मैं। जी ऑफ कोर्स समीर, वी आर वेटिंग। इस्लामिक शरिया में सिर्फ माँ बेटी बहन के साथ ये जो मामला आया है यही नहीं, इस्लामिक शरिया के मुताबिक मरी हुई औरत, जानवर, बंदर, कुत्ता एंड ऑल, इसके अलावा अपनी सगी बहन से सेक्स करने पे भी कोई हद नहीं है, विदाउट निकाह ऑल्सो। ओह, बताओ भाई ये कहां से आया, नहीं तो फिर ये तो मतलब, oh my god. I was waiting that you ask me for reference. The reference is very authentic book of Islamic Sharia, The Reliance of Traveler. इस किताब के अंदर
पूरी अरबी की जो हदीसें हैं सबका तर्जुमा ट्रांसलेशन किया गया है इंग्लिश और जी उर्दू में, बट एक 20 नंबर की हदीस है जिसकी ट्रांसलेशन नहीं की गई है इंग्लिश, उर्दू और हिंदी एंड ऑल किसी में भी, क्योंकि वो इतनी घटिया है कि अगर उसकी ट्रांसलेशन ये लोग कर देते तो सारे लोग उसको पढ़कर इस्लाम छोड़ देते। वो कहती है हदीस नंबर 20, जी वो कहती है, ये देखो जी, ये मुझे अब जो है ना नीचे कमेंट में एक आदमी MCBC बोलने लगा, क्योंकि अब इससे सच्चाई हजम नहीं हो रही। सैयद मोहित जाफरी, नो प्रॉब्लम ब्रो, शो योर इस्लाम, शो योर सुन्ना, शो योर सुन्ना। तुम्हारा अल्लाह कुरान के अंदर जनीन की गाली देता है कि वो हरामी है, तुम्हारे नबी ने गालियां दी हैं, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे अबू बकर ने कहा था लात और उज्जा की शर्मगाह को चाटो और चूसो हुबुल का, वो जो आगे वाला होता है ना, ये अबू बकर ने कहा था, सही ऑथेंटिक हदीस बुखारी के अंदर मौजूद है, जाके पढ़ लेना। तो तुम कोई नया काम नहीं कर रहे हो, अपने नबी और अपने साहबा की सुन्नत फॉलो कर रहे हो जी। और गाली देने की क्या जरूरत है, जो है वो है जो बता रहे हैं, तो और रेफरेंस देके बता रहे हैं, इसमें गाली गलौज करने की जरूरत क्या है। इनके ऊपर ध्यान मत दो, मैं तो सच्ची में अभी छोड़ ही दिया इनके ऊपर ध्यान देना, क्योंकि यू कैन नॉट सिट हियर एंड खपाना नहीं है अपना दिमाग इनसे। एनीवे, चलेंगे आगे बढ़ते हैं, मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ जी। तो उस हदीस का जो ट्रांसलेशन है वो एडम सीकर ने, अरब के जो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे पहले और बाद में वो अपोस्टेट हो गए, मतलब वो मुर्तद हो गए, उनका नाम है उसामा दकदोक, उनसे इसकी ट्रांसलेशन लाइव स्ट्रीम में कराई थी साहिल भाई के चैनल पे, जिसका वीडियो भी है मेरे पास, आप जरूरत पड़ेगी तो मैं चला दूंगा, लेकिन बहुत लंबा वीडियो है, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, मैं रेफरेंस के साथ बता रहा हूँ किस बुक में कहा लिखा हुआ है। हदीस नंबर 20, शरिया की किताब रिलायंस ऑफ ट्रेवल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, अरबी में उसका नाम कुछ और है, उसको इंग्लिश में रिलायंस ऑफ ट्रेवल कहा जाता है। उसकी हदीस नंबर 20 कहती है कि अगर कोई इंसान मुशरिकीन में से था या काफिर था और जंग में या किसी भी तरीके से लूट मार में मुसलमानों ने उसकी सगी बहन को मलकल यमीन राइट हैंड पोजेस यानी के अपनी लौंडी बना लिया, सेक्स स्लेव, और बाद में वो इंसान मुसलमान हो गया, तो अब अगर वो उस लौंडी को उस मालिक से जिसके वो कब्जे में है रकम अदा करके, पैसे अदा करके, जाहिर बात है वैसे तो वो छोड़ेगा नहीं, पैसे अदा करके, रकम अदा करके अगर वो उसको वापस ले आता है तो अब ये उस पर लाजिम है, ये नहीं कि उसकी मर्जी है, अब ये उस पर लाजिम है कि वो लड़की बाय डिफॉल्ट उसकी मलकल यमीन हो गई, क्योंकि उसने उसको पैसे दे के खरीदा है। ही विल डू सेक्स विद हर, वो करेगा, उसके साथ करना पड़ेगा उसको अपनी। और आगे क्या कहता है, अगर इंसान ने जानवर के साथ, लाइक बकरी के साथ, लाइक गधे के साथ, या व्हाटएवर, मुर्गी के साथ, अगर उसने सेक्स किया